हेलो माँ। मैं एक फिलीपींस के गांव में गया था और आज उसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये वोंगॉट का गांव है, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल टैटू आर्टिस्ट, जो 107 साल की होकर भी टैटू बनाती हैं। और इनके टैटूज की बैक स्टोरी मैं आपको वहीं पहुंचकर बताऊंगा। यहाँ पर ना बसें नहीं चलती और मैं बहुत अलग सी गाड़ी में गया था। बुस्कलन जाने के लिए जीपनी लेनी पड़ती है इफ यू आर ट्रैवलिंग लाइक अ लोकल एंड ऑन बजट। और ये जीपनीज वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की हैं और आज एक लोकल ट्रांसपोर्ट है पूरे फिलीपींस में। और ये ठीक 7 बजे रवाना होती है और सुंदर रास्तों से होकर छोटे छोटे गांव में ठहर कर पहुंच जाती है बुस्कलन विलेज। जब यहाँ पहुंचा तो बॉर्डर चेक पोस्ट वालों ने बोला कि यहाँ से आगे सिर्फ ऑटो जाते हैं, तो मैंने भी एक ऑटो बुक किया। ऑटो वाले भैया ने मुझे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर छोड़ा, जहां से गाइड लेना होता है, वो भी मैंडेटरी है। एंड द टीम विल हेल्प यू फाइंड द राइट होम स्टे एज पर योर बजट। यहाँ पर होटल्स नहीं थे, बेसिक होम स्टेज का ही ऑप्शन था। और गांव तो एक ऊंचे पहाड़ पर था जहां पर सिर्फ हाइक करके जाना होता है। जी हाँ, गांव इस पहाड़ी पर है और ये लगभग 30-40 मिनट की खड़ी हाइक है। ट्रॉली का ऑप्शन भी है, पर मैं गांव देखना चाहता हूँ। अब कहाँ से शुरू करूँ? इस गांव में बुडबुड ट्राइब के वंशज रहते हैं, जो एक जमाने में हेड हंटर्स हुआ करते थे, जिनका काम था ट्राइब की रक्षा करना। जो जीत के आता था उसको टैटू एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट मिलता था। नेचुरल नीडल यूज की जाती थी सेक्रेड इंक के साथ। आज के जमाने में इस ट्रेडिशन को कैरी कर रही हैं आपो वोंगऑट और उनके ब्लड रिलेटेड डिसाइपल्स, और पूरी दुनिया यहाँ इनसे टैटू बनवाने आती है। माँ, मैंने आपसे एक बात छुपाई। मैं इस गांव में अपना पहला टैटू बनवाने गया था और ये 107 साल की होने के बाद भी रोज 8 घंटा काम करती हैं और 20 से 30 टैटूज बनाती हैं। सो इंस्पायरिंग। और मेरी बारी एक दिन बाद आई। इस गांव में कॉफी ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, जिसको कलिंगा कॉफी कहते हैं। और दिन की शुरुआत यहाँ इसी से होती है। लोग यहाँ जल्दी उठ जाते हैं और काम करने चावलों के खेत में जाते हैं, और इसी को ये लोग लाइफ कहते हैं। और हम लोग अ ब्यूटीफुल हाइक, इंस्टा वर्दी हाइक। सूरज की पहली रोशनी में ये गांव बहुत खूबसूरत लगता है। और सूरज उगने के साथ साथ यहाँ चहल पहल भी बढ़ने लगती है। लोग वापस वोंगऑट के पास इकट्ठा होने लगते हैं। वोंगऑट फिर से अपना काम पूरी शिद्दत के साथ शुरू करती है और मैं भी पूरी एक्साइटमेंट के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि मैं अपने हाथ पर उनका सिग्नेचर टैटू बनवाना चाहता हूँ। उन्होंने चारकोल से पहले मार्किंग की, फिर एक हैमर से थॉर्न को स्किन के अंदर पियर्स किया, जिससे कि इंक अंदर चली जाए। सच बताऊं तो पहले कुछ मिनटों में इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मेरी शक्ल बन चुकी थी, लेकिन फिर आदत हो गई। लगभग 4 मिनट लगे इस टैटू को बनने में। फिर मैंने उनको उनकी फीस दी और अलविदा कहने से पहले उनके साथ एक तस्वीर भी ली। तो ये तो मेरे फाइनल टैटूज हैं माँ।
ये उनका सिग्नेचर 3 डॉट है और ये एक कलिंगा ट्राइबल आर्ट पैटर्न है जिसका मतलब है फेथ यानी कि भरोसा, जो मुझे आप हमेशा रखने के लिए बोलते हैं। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली बार एक नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब कर लेना, आप करते नहीं हो, कहीं मेरी अगली कहानी मिस कॉल की तरह छूट ना जाए। चलो ठीक है, बाय बाय।